किरचॉफ सेकंड रूल आज हमारे टॉपिक का नाम है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम किरचॉफ सेकंड रूल को डिस्कस करते हैं, जो कि सेकंड ईयर की चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो देखते हैं कि किरचॉफ सेकंड रूल से रिलेटेड क्या है। किरचॉफ्स सेकंड रूल। ये KVR मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी इसको कहते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये रूल हम किस किस्म के सर्किट पर अप्लाई करते हैं। सर्किट हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल सर्किट और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर क्या फर्क है? सिंपल सर्किट ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसमें एक ही रेजिस्टेंस और एक ही बैटरी यूज की जाए। ऐसे सर्किट को नाम दे देते हैं आप सिंपल सर्किट। जैसे कि यहां मैं ड्रा कर देता हूं। देखें, ये हमारे पास ये एक रेजिस्टर है, ये इसकी रेजिस्टेंस R, इसको कनेक्ट किया मैंने एक बैटरी के साथ। लेट्स सपोज कि ये बैटरी है जिसकी EMF का हमें पता है, तो ये कहलाएगा हमारे पास सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें एक ही रेजिस्टर यूज किया जाए और एक ही बैटरी यूज की जाए, उसको नाम दे देते हैं सिंपल सर्किट। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट कौन सा है ये भी जरा देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा बैटरी यूज की जाती है और एक से ज्यादा ही रेजिस्टेंस जो है वो यूज की जा सकती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक सर्किट है, ये R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है। ये मेरे पास बैटरी 1 और इसको बैटरी 2 का नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसमें ये वाला जो सिंपल सर्किट है, इसमें जो रजिस्टर है वो एक से ज्यादा यूज किए जा सकते हैं। जैसे यहां यूज कर देता हूं, फर्ज करें कि ये मैं इस तरह इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, इधर भी यूज कर देता हूं। इसको मैं R2 कह देता हूं, ये R3 है फर्ज करें, तो ये फिर भी रहेगा हमारे पास सिंपल सर्किट। मतलब ये है कि ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बैटरी यूज की जाए, लेकिन एक से ज्यादा आप उसमें रजिस्टर जो है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे सर्किट को नाम दे देते हैं आप सिंपल सर्किट। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसमें दोनों कंडीशंस अप्लाई की जा सकती है। मतलब एक से ज्यादा रजिस्टर भी यूज किए जा सकते हैं और एक से ज्यादा बैटरी भी होती हैं। तो ऐसे सर्किट को नाम दे देते हैं आप कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो किरचॉफ्स सेकंड रूल है जो, ये हमारे पास सिर्फ ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हो। कॉम्प्लेक्स सर्किट मींस कि एक से ज्यादा बैटरीज है और एक से ज्यादा ही उसमें रजिस्टर जो है वो यूज किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी होती है कि इस सर्किट के अंदर, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट में जितनी भी पोटेंशियल चेंज आती हैं, पोटेंशियल जितनी भी चेंज होती है, R1 के अंदर जितना पोटेंशियल चेंज होता है, E1 के अंदर जितना होता है, E2 के अंदर, R3 के अंदर, ये तमाम क्लोज सर्किट है। तो इस क्लोज सर्किट में तमाम पोटेंशियल चेंज का मजमूआ 0 के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ क्लोज सर्किट
और लूप इज इक्वल टू 0, और इसकी मैथमेटिकली फॉर्म यहां पर आ जाती है। मैथमेटिकली इसको मैं लिख देता हूं, मैथमेटिकली ये आ जाता है सिग्मा, सम से निकला है, समेशन इसको पढ़ते हैं, डेल्टा वी is equal to 0, sum of all potential change across a closed loop or circuit is equal to 0। ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म वर्ड में मैंने आपको बता दिया, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, और इसकी ये मैथमेटिकली फॉर्म है जो इसको प्रूव भी करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि सिंपल सर्किट क्या है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक सर्किट है जिसमें एक से ज्यादा बैटरी यूज की गई है और एक से ज्यादा ही हमने यहां पे रजिस्टर यूज किए। ये R1, इसको मैं E1 का नाम दे देता हूं, और ये है मेरे पास E2 बैटरी जिसकी EMF E2 है, ये बैटरी जिसकी EMF E1 है, और ये मेरे पास R, ये मेरे पास स्विच S कह देते हैं। ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब हम इसके ऊपर ये किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करके, तो ये वाला जो फॉर्मूला यहां पे हमने मैथमेटिकली फॉर्म लिखी है किरचॉफ सेकंड रूल की, इसको आपने प्रूव करना है। तो देखते हैं यहां पे, अगर E1 E2 से ज्यादा है, इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब बैटरी 1 की EMF बैटरी 2 के मुकाबले में ज्यादा है, तो चार्ज करंट इस बैटरी की वजह से ऐसे इसमें से फ्लो करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस करंट की वजह से चार्ज जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं, वो जैसे ही चार्ज, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये डेल्टा क्यू चार्ज आएगा, ये डेल्टा क्यू चार्ज जब बैटरी के अंदर से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा, बैटरी E1 में से चार्ज जैसे ही लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बैटरी के अंदर से गुजरेगा, तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरते हुए ये एनर्जी गेन करता है। अब इस एनर्जी को पूरे सर्किट के अंदर, जैसे वो इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, इस बैटरी में से गुजरेगा, इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, वापस जब गुजर जाएगा, तो ये सारे सर्किट में से गुजरते हुए ये एनर्जी जो उसने यहां से गेन की है, इसको वो यूटिलाइज करता है। तो देखते हैं कि बैटरी E1 में से जब ये चार्ज गुजरता है, लेट्स सपोज कि ये मैंने स्विच को क्लोज किया, अब करंट I इसमें से फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये चार्ज इस बैटरी में से गुजरते हुए एनर्जी गेन करता है। एनर्जी जो गेन करता है बैटरी E1 में से, एनर्जी गेन बाय द चार्ज डेल्टा क्यू थ्रू R1 थ्रू E1, ये आ जाएगी मेरे पास E1 डेल्टा क्यू। अब ये एनर्जी कैसे उसने हासिल की, कहां से ये फार्मूला हमने ड्राइव किया, ये देखिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टॉपिक पढ़ते हुए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन सर्किट में गुजरते हुए गेन करता है या लूज करता है, ये आती है हमारे पास के ई इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस में से ये इलेक्ट्रॉन जब गुजर रहा है और उसका चार्ज जो क्या हुआ। तो अब यहां से इसी फार्मूले से हमने ये वाला फार्मूला जो है वो ड्राइव किया है
ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी E1 का हमारे पास EMF E1, यहां पे मैंने डेल्टा V की जगह ये लिख दिया और चार्ज यहां पे सर्किट में देखें कि ये डेल्टा Q शो किया गया। चूंकि ये वाली एनर्जी गेन की है, तो जो एनर्जी गेन की जाती है उसको पॉजिटिव सिंबल से जाहिर करते हैं और जो एनर्जी लूज की जाती है उसको नेगेटिव सिंबल से जाहिर करते हैं। अब यही चार्ज जब इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा ऐसे, तो यहां पर आके जब इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो लाजमी तौर पर इस एनर्जी को भी यूटिलाइज करेगा और जो एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी वो यहां पे नेगेटिव सिंबल से जाहिर की जाती है। एनर्जी लूजेस बाय द चार्ज in going through R1 ये नेगेटिव सिंबल से जाहिर करते हैं। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये V डेल्टा वोल्टेज की जगह लिख देते हैं और I ये करंट है जो फ्लो कर रही है और R1 में से ये करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं IR1 इंटू डेल्टा Q। ये वो एनर्जी है, एनर्जी का इतना पोर्शन उसने यहां से इस रेजिस्टेंस में से गुजरते हुए यूटिलाइज किया। अब जैसे ही चार्ज जब इस बैटरी में से गुजरेगा तो इस बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हुए चार्ज एनर्जी को अगेन यूज करता है, इसकी एनर्जी के अगेंस्ट जो मूव कर रहा है, इसकी वजह से चार्ज जो है या करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगी। लेकिन चूंकि मैंने इसकी ईएमएफ को कम रखा है, इसकी ईएमएफ को ज्यादा रखा है, ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि E1 यानी पहली बैटरी की ईएमएफ है जो ये ज्यादा है दूसरी बैटरी के मुकाबले में, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी की वजह से फ्लो करती है जिसकी ईएमएफ E1 है। तो ये वाली करंट है जो आई, ये इस बैटरी की करंट के अगेंस्ट मूव कर रही है, तो लिहाजा इसको काम करना पड़ेगा इसकी करंट के खिलाफ, जिसकी वजह से ये एनर्जी जो है वो यहां पे भी यूटिलाइज करता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के यहां पे वो एनर्जी का कितना हिस्सा जो है वो यूटिलाइज करता है। एनर्जी used against the EMF of बैटरी 2, दूसरी बैटरी के खिलाफ वो काम करते हुए जो एनर्जी यूज करता है ये आ जाती है मेरे पास -E2 इंटू आ जाएगा डेल्टा Q। अब चार्ज अगेन इधर से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा और इस साइड में जब ये R2 में से गुजरेगा तो जो एनर्जी इसके पास है बाकी जो बच गई है उसमें से भी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो यहां पे यूटिलाइज करेगा इसमें से गुजरते हुए, क्योंकि ये जब भी किसी रजिस्टर में से गुजरते हैं तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करते हुए चार्ज को गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो यहां पे एनर्जी loses in R1 R2 is equal to ये आ जाएगा -I R2 इंटू आ जाएगा यहां पे डेल्टा Q। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कहते हैं और ये इक्वेशन 4। अब यहां पे ये चारों क्वेश्चंस के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास? सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? तमाम इक्वेशंस की एनर्जी को आप ऐड कर देते हैं
E1 डेल्टा क्यू प्लस इधर आ जाएगा माइनस IR1 डेल्टा क्यू प्लस इधर आ जाएगा माइनस E2 डेल्टा क्यू प्लस माइनस IR2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0. Sum of all the energy of a charge moving through a closed circuit is equal to 0. तमाम रिलेशंस में से ये डेल्टा क्यू जो है ये कॉमन आ रहा है, ये सब का सब डेल्टा क्यू कॉमन आ रहा है हमारे पास. तो इस डेल्टा क्यू को यहां से बाहर आप निकाल लेते हैं. तो ये डेल्टा क्यू आ जाएगा हमारे पास E1 माइनस आ जाएगा यहां पे IR1 और माइनस आ जाएगा E2 और माइनस से आ जाएगा हमारे पास I और R2. ये दो यहां पे हमारे पास कैरेक्टर आ गए हैं या क्वांटिटीज आ गई हैं. एक ये है और दूसरी ये जो ब्रैकेट के अंदर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब ये है दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है, इसी वजह से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो 0 है, या दोनों 0 होंगे. तो चार्ज के 0 होने का मतलब यह है कि इसमें से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रही. जब सर्किट में से कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही तो किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके हम कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? नहीं कर सकते. तो इसका मतलब यह है कि चार्ज 0 नहीं है. तो यहां पे मैं लिख देता हूं डेल्टा क्यू कैन नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास जो है ये 0 आ जाता है. तो E1 माइनस IR1 माइनस ER2 इज इक्वल टू 0. तो जो स्टार्ट में डेफिनेशन मैंने बताई थी, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म आ गई है. ये बैटरी का EMF, ये सर्किट में यूज करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया, ये बैटरी 2 में से गुजरते हुए 4 में EMF 2 के खिलाफ काम करते हुए जो एनर्जी यूटिलाइज की है वो ये है, और ये R2 में से गुजरते हुए. तो ये उसकी मैथमेटिकली फॉर्म आ गई हमारे पास, किरचॉफ सेकंड रूल की मैथमेटिकली फॉर्म, कि ये जो हमारे पास सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0 है. लास्ट पर हम इसकी कंक्लूजन फाइंड करते हैं. पहला स्टेप, 2 स्टेप पर मुश्तमिल है कंक्लूजन. अगर चार्ज बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अगर चार्ज डेल्टा क्यू, लेट्स सपोज कि ये डेल्टा क्यू है, ये ऐसे मूव कर रहा है बैटरी के अंदर से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो चेंज होगी, पोटेंशियल चेंज आएगी हमारे पास पॉजिटिव. अगर चार्ज बैटरी के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल चेंज होगी पॉजिटिव. और अगर हाई से लो की तरफ जाएगा जैसे इस तरफ, तो पोटेंशियल चेंज आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव, डेल्टा बी आ जाएगा नेगेटिव, और इस सूरत में आ जाएगा हमारे पास डेल्टा बी पॉजिटिव. अगर चार्ज बैटरी के अंदर से गुजरते हुए लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो जो पोटेंशियल चेंज है वो आती है पॉजिटिव. और अगर इसके अपोजिट साइड में मूव करता है तो ये पोटेंशियल चेंज जो है नेगेटिव आता है. अब सेकंड इसका रिजल्ट क्या है, सेकंड कंक्लूजन क्या है? अगर चार्ज सर्किट में करंट की सिमत में फ्लो करेगा, ये सिमत में इस रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रही है, अगर चार्ज रजिस्टर में करंट की सिमत में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल चेंज आएगी नेगेटिव. और अगर इसके अपोजिट साइड में मतलब अगेंस्ट द करंट फ्लो करता है तो ये आती है हमारे पास पॉजिटिव. दोबारा रिपीट करता हूं सेकंड वाली कंक्लूजन. अगर चार्ज सर्किट के रेजिस्टर में करंट की सिमत में फ्लो करेगा, ये सिमत में करंट फ्लो कर रही है, उसी सिमत पे चार्ज मूव कर रहा है,
तो हमारे पास पोटेंशियल चेंज आएगी नेगेटिव, और अगर अगेंस्ट द करंट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी हद तक ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।